सो हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे छठी मैया की दुआ से। अच्छा, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, हमारी कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं बीटीएससी में, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। इसमें ऊपर आप वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं यहाँ पे। इस वेबसाइट के लिंक पे आप जाएंगे, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो दिख रहा है ना, ये तीन डंडे, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे ये डिटेल्स सारे आ जाएंगे। राइट, इसमें हमें मेन्यू में जाना है और हम बात करेंगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स की। राइट, ये तीन डंडे जब आप ओपन करेंगे तो ये तीन डंडों के बाद चौथे नंबर पे ये है रिक्रूटमेंट। आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट को टच करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा है, ये रही हमारी भर्ती, एडवर्टीजमेंट ऑफ स्टाफ नर्स की जो भर्ती आई हुई है उसके लिए जो नोटिस है। इसमें यहाँ पे नोटिस है, और इसके आगे आप देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन, फॉर्म को भरना कैसे। देखो, एडवर्टीजमेंट हम डाउनलोड कर लेते हैं, मैंने अभी अभी डाउनलोड की थी वैसे तो। ये मेरे को वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि अभी तक आपने कई सारे टीचर्स की यूट्यूब वीडियो देखी होंगी, उन्होंने एक पेज का नोटिस लिया और उसी पे वीडियो बना डाली कि इतनी भर्ती है, एएनएम वाले अलाउड नहीं है, जीएनएम वाले अलाउड है, बीएससी वाले अलाउड नहीं है। तो क्लियरली कुछ भी इसमें मेंशन नहीं था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म को भरने की डेट कब से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट कब है, इसमें हमारी वैकेंसीज कितनी रहेंगी, सैलरी हमें क्या मिलेगी, इसके लिए हमें जो बुक है वो कौन कौन सी पढ़नी पड़ेगी, और फॉर्म को भरना कैसे है। मैं वीडियो में ही आपको बता दूंगा कि फॉर्म को भरना कैसे है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो सिग्नेचर और फोटोग्राफ है उसको जेपीजी फाइल को कन्वर्ट करने में। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को एक बार देख लेते हैं। हमारी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 11,000। आपको जो फॉर्म भरने की डेट है वो आज से ही शुरू हो गई है, 25 अप्रैल से 23 मई तक। आप ये फॉर्म की डेट को देख सकते हैं और आप फॉर्म को भर सकते हैं। भरने के लिए ये लिंक है यहाँ पे, और मैंने अपने वीडियो में भी लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो एग्जैक्ट वैकेंसी है वो है 11,389 वैकेंसीज। इसमें यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की 3,134 है। फिर जो EWS है 784 है, 2800, फिर SC की 121, ST की, EBC की 3,117, OBC की 933, और फीमेल के लिए OBC जो है वो 447। इसमें हम देखिए कुछ वैकेंसीज यहाँ पे है PWD हैंडीकैप कैटेगरीज के लिए भी है। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, जो विजुअली जिनको आँख से दिक्कत है उनको 78, जिनको हाथ से औरतों की दिक्कत है, वन हैंड है, वन आर्म है, उनके लिए 79, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए 78 वैकेंसीज हैं, और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनके लिए 156 वैकेंसीज हैं, वगैरह नहीं, एक्स सर्विसमैन जिन्होंने देश के लिए सेवा कर रखी है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें पे लेवल 4600 है। सबसे मेन चीज़ कि भाई हमें सैलरी क्या मिलेगी, अभी तक यूट्यूब पे किसी भी टीचर ने शायद क्लियरली आपको बताया नहीं है कि सैलरी कितनी मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ सैलरी क्या मिलेगी। बेसिक पे आपकी रहेगी 46,000। इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा जो लगभग 60% होगा, ठीक है, तो वो मिलेगा लगभग 27,000। इसके अलावा आपको मिलेगा ट्रैवल अलाउंस लगभग 5600। उसके अलावा मिलेगा आपको HRA जो लगभग 13,000 14,000 होगा। इसके अलावा मिलेगा आपको मेडिकल अलाउंस, है ना, मेडिकल के किट वगैरह के लिए आपको ड्रेस अलाउंस वगैरह मिलेगा। तो इन जनरल आपकी सैलरी जो बनेगी वो बनेगी लगभग 82,000 लगभग। लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे तो 2026 में ज्वाइन करेंगे, 2026 में आपको लग जाएगा 8th पे कमीशन। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो लगभग 1,12,000 के आसपास से लेके 1,25,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो मंथली बनेगी, यानी साल की सैलरी आपकी लगभग 12 करीब करीब 14 लाख के आसपास से 16 लाख के बीच में ही बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हमें इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता का बात आते ही मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि इस भर्ती पर केस होने के कितने % चांस बनते हैं। तो वो बनते हैं 99.8। 0.2 मैंने बाई किस्मत छोड़ दिया क्योंकि चुनाव है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि भाई हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है। केस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग समझदार हैं। इसमें इंडियन नर्सिंग काउंसिल में अगर आपने GNM कर रखी है तो आप अलाउड हैं इस भर्ती को भरने के लिए। दूसरी चीज़,
जो स्टूडेंट्स जो बिहार से बाहर के हैं, अगर उन्होंने नई दिल्ली से उपयुक्त सुटेबिलिटी वगैरह और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ये डिग्री कर रखी है, तो वो भी अलाउड है। ठीक है, अब आपको वहां से क्वालिफाइड होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। ये लाइन ऐड होते ही केस बन गया है। ठीक है, ये सारी वैकेंसी की डिटेल्स है, ये हमने सब कुछ देख ली है। अब एज एज मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 37 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी 40 साल, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी 42 साल, अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो फिर आपको अलग से 10 साल इसमें मिलेंगे, तो 47 साल। अगर आप फीमेल हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो 40 साल, अगर आप और किसी कैटेगरी से ईबीसी ओबीसी वगैरह तो भी 40 साल, अगर आप एससी एसटी से फीमेल है तो 42 साल। ये है एज कैटेगरी। हम मैं आपको बता देता, देखो भाई बिल्कुल क्लियर है, जिसने एज एज से रिलेटेड सारे डाउट है वीडियो को दोबारा देख लेना, बिल्कुल क्लियरली मैंने सारे डाउट कर दिए हैं आपके। अच्छा, जिन जिन के पास अपनी कैटेगरी है ओबीसी ईबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, तो उनको अपने अपने प्रमाण पत्र आपको सामने लाने होंगे। राइट, यानी कि कौन कौन से प्रमाण पत्र सर हमें चाहिए होंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने अभी कैटेगरी बताई, जाति प्रमाण पत्र, और दूसरा डोमिसाइल, ये दोनों तो होने ही होने चाहिए। अगर आप ओबीसी ईबीसी हैं तो क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो आय से संबंधित मतलब इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आपके फादर मदर का होना चाहिए। और आप वहाँ के डोमिसाइल मतलब स्थायी नागरिक हैं तो डोमिसाइल भी आपका चाहिए होगा। ठीक है, ये 6 कैटेगरीज हैं, इसलिए इन सभी के आरक्षित कोटे के ये कागज चाहिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई ये सारी चीजें तो हो गई, अब फीस कितनी पे करनी होगी। जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से हैं, ईबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 600 फीस रहेगी। और जो कैंडिडेट बिहार से बाहर के हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, तो 600 फीस रहेगी। बाकी सब कैटेगरी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल सब के लिए 150 रुपये फीस रहेगी। फीस का पंगा बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको ऑनलाइन पे करनी होगी, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूपीआई जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 75 नंबर का होगा। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा जो टेस्ट होगा उसमें आपका 25 नंबर का पेपर होगा जो संविदा के आधार पर रहेगा। ठीक है, इसमें हर जितने साल की आपने सर्विस की होगी उतना 5 वर्ष 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने 5 साल के लिए की है तो 25, 4 साल के लिए की है तो 20, 3 साल के लिए की है तो 15, 2 साल के लिए की है तो 10, 1 साल के लिए की है तो 5। ये 70 प्लस 5 मिला के अगर किसी की 5 साल की सर्विस है और उसे 25 अंक मिल रहे हैं, तो उनको पेपर में सिर्फ 25-30 नंबर लेने की ज़रूरत है, आप सिलेक्शन ले जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर आपने कोई सर्विस कर ही नहीं रखी, यानी कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी भाई, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो लगभग जानी चाहिए 55 के आसपास। जो जनरल कैटेगरी है, आप अगर आप ईबीसी ओबीसी हैं तो आप 3 नंबर इसमें घटा दीजिए। अगर एस सी एस टी है तो 2 नंबर और, एस टी है तो 2 नंबर और, पीडब्ल्यूडी है तो 3 नंबर और। ठीक है, अगर एमडी है तो 3 नंबर और, तो इस तरीके से कैटेगरी आपकी जाएगी। अब अगर आपने एक भी साल की सर्विस नहीं कर रखी और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 55 नंबर लेने पड़ेंगे। वो किस में से लेने पड़ेंगे, सिर्फ 75 में से, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पेपर में कैसे होगा। भाई देखो, हमारे जो कुल अंक है वो 75 हैं। अगर मान लो किसी को 50% नंबर प्राप्त हुए, यानी कि 75 का आधा 50%, तो 37.5 अंक दिए जाएंगे। इसी तरीके से ही आपकी जो है कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारा सिलेबस क्या रहेगा। देखो, हमारे क्वेश्चन रहेंगे 100, टाइम रहेगा 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन 2 घंटे। ठीक है, इसमें जीएनएफ यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो है वहां से पेपर लिया जाएगा। ठीक है, सही क्वेश्चन होने पे 1 नंबर दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। तो कोशिश करना नॉर्मलाइज, मतलब आपको गलत क्वेश्चन कम ही मार्क करे। उसके लिए मैं सिलेबस और बुक आपको बता दूंगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब मैं समझाता हूँ। अगर मान लो 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया तो एक दिन में तो सारे पेपर नहीं हो पाएंगे। मान लेते हैं कि एक दिन में 1 लाख पेपर हो पाते हैं, तो 10 दिन तक वो पेपर होगा। किसी का पेपर मुश्किल होगा, किसी का पेपर आसान होगा, तो जिनका पेपर मुश्किल होगा उनको कुछ नंबर दिए जाएंगे ताकि वो उनकी बराबरी पे आ सके जिनका पेपर आसान था।
ये सारी चीज़ें हमने एक बार डिटेल में जान ली है। तो अब सारी चीज़ें तो लगभग क्लियरली हो ही चुकी हैं, आपको यहाँ से फॉर्म भरना है। अब मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस के लिए जो बुक्स वगैरह आपको जो रिकमेंडेड हैं, मैं एक पीडीएफ डाल देता हूँ ग्रुप में कि भाई ये पीडीएफ से आपको आप अपना चैप्टर ये कर लेना है। जब जब आप ये सारे चैप्टर्स कर लेंगे तो आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें, अच्छा अगर कोई यूट्यूब चैनल, भाई मैं कोई यूट्यूब चैनल रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो सारे पेड वगैरह हैं। मेरा बैच ले लो, ये ले लो, आपने देखा भी होगा ढेर सारे चैनल है, मैं किसी का नाम तो खैर नहीं लूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने 4 बुक्स डाल दी हैं, वो चारों बुक आपको पढ़ लेना है। कोशिश करना है एक हफ्ते में एक बुक खत्म कर दो, 4 बुक 28 दिन में खत्म हो जाएंगी। डेली रिवाइज कीजिएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी डायरेक्टली। 1,25,000 20,000 सैलरी के आप पात्र होंगे। अगर आप अब भी नौकरी नहीं ले पाए और 11,000 भर्तियां, अगर आपको लगता है ना कि 11,000 बहुत कम है, तो आप दिल्ली गवर्नमेंट में आगे देखिए। क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ तो मैं वहीं का, भागलपुर से, लेकिन हम कभी यहीं से रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। दिल्ली में जो वैकेंसीज निकलती हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की, वो निकलती हैं 1100 1200। अभी 2018 में निकली थी, उसके बाद निकली है 2025 में। 7 साल के आसपास का टाइम बीत गया है। 2024 में शायद ये निकली थी। इनका पेपर अभी हुआ है 2 मंथ पहले, 2 मंथ के भी 1 मंथ पहले ही, और 1100 1200 भर्तियां थी बस। और उसके लिए इतना तगड़ा कंपटीशन रहता है, 11,000 तो बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन। तो अपनी तैयारी बढ़िया रखना, ठीक है।